अब किसी और का होगा। आत्मा अपने कर्मों के फैसलों के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा वक्त के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं और सजा पूरा होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया जीवन, नया शरीर मिलता है इस परीक्षा में बैठने के लिए। और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं और सजा पूरा होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया जीवन, नया शरीर मिलता है इस परीक्षा में बैठने के लिए। और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के चारों स्तंभ धर्म, कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से परमात्मा को पाने के लिए कर्म योग करते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिखकर श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवा के अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा दिमाग के साथ भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं। दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपने आस्था, सांस, कड़ाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा के इस योग को पा सकता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी यानी चक्रा और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क के साथ ध्यान लगा के परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए और वो अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसे दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन आत्मा कभी अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो आइए भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल, कुरान या ऐसे किसी भी दीनी किताब को पूरा पढ़कर इस जिंदगी के असली मायने समझें और परमात्मा के साथ योग लगाएं। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो इसे अपनों के साथ शेयर करें ताकि सब आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सकें और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाके